टीवी, गैजेट्स की वजह से उनकी आंखों की जो नजर है, अगर हम ये कहें, नजर कमजोर होने लग जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जिनकी नजर कमजोर होती है। तो स्वामी जी, दोनों ही तरीके की समस्या का आप निदान बताइए, क्योंकि जन्म लेने के साथ साथ 4 से 5 साल के अंदर जब आंखों पर नजर का चश्मा लग जाता है, माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे हैं जी, तो गर्भ में तो अंदर इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सिर्फ बच्चा पैदा होते होते तो ठीक होता है। फिर जैसे जैसे प्रकाश और प्रदूषण के संपर्क में आता है और खाने पीने में उतना हेल्दी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो माता पिता दोनों की आंखें कमज़ोर हैं। तो जिसमें कह रहा था ना, ये 9 महीने कोख के समय जो उसके लिए ऐसा करता हूँ। आज एक आइडिया आया बहुत अच्छा। पहले मैं ऐसे गर्भवती महिलाओं के लिए योग ये तो सब बनाता ही था। अब मैं 9 महीने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, वो तो 9 महीने उनको क्या क्या लेना है, तो माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, तो उनको आई ग्रेड का सेवन करना है। काफ़ी कुछ तो पहले मैं बता ही चुका हूँ। और अलग अलग प्रकार के औषधियों का अनुपान, खान पान, उसमें शाक सब्जियाँ, फल, जूस आदि किस तरह के डाइट रखें। तो सच में ये बात तो एकदम पक्की है कि माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मा है तो आपके बच्चों को, और वैसे 9 महीने तक शीर्षासन किया जा सकता है। ये हमारे क्रिकेटर विराट कोहली जी की पत्नी अनुष्का ने भी करके देखा, ये मीनाक्षी जी ने भी करके देखा, शीर्षासन और सर्वांगासन, और ये यहाँ तक कि उष्ट्रासन, गोमुखासन आदि सब आपने किया। तो खैर, और पैदा होने के बाद बच्चे को ना आंवले से, हमारे यहाँ तो जड़ घुटी दी जाती थी ना, उसमें हरड़े, बहेड़ा, आंवला, इनका घिस करके पिलाया जाता था। तो उसको ये त्रिफला की हमने गोलियां बना रखी है ना, घिस करके जन्म घुटी के तौर पर आईग्रेट और ट्राई घरबटी, ये जो है हमने बना रखी है जी। तो ये जो है बच्चों को त्रिफला और आईग्रेट ही इसे घिस करके पानी के साथ या दूध के साथ या थोड़ा शहद के साथ बच्चों को दे दे, आंखें कमज़ोर नहीं रहेंगी बच्चों को, एकदम पक्की बात है। और उन बच्चों के हाथों को हल्का हल्का मसाज करें ना, तो यहाँ थोड़ा प्रेशर कर दें, ऐसे ऐसे तेल लगा के यहाँ प्रेशर कर देंगे आँख, यहाँ थोड़ा ऐसा मसाज कर देंगे, यहाँ से फेफड़े, यहाँ से कान, यहाँ से हार्ट, यहाँ से पेनक्रियाज, यहाँ से गला, यहाँ से पेट, अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों को जो बेबी मसाज करते हैं, और ये बेबी मसाज के नाम पर बाज़ार में बिकने वाले बहुत तरह के आर्टिफिशियल ये ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अपना तिल का तेल, नारियल का तेल बड़ी बेस्ट होता है उसके लिए, बादाम, रोगन, बाकी लाल, काला, पीला, पता नहीं क्या क्या इधर उधर का तेल, इस सब से पाखंड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब स्वामी जी, क्योंकि गणेश चतुर्थी का ये अवसर है, तो ऐसे अवसर में एक ऐसे बच्चे की कल्पना की जा रही है जो आने वाले वक्त में एआई को भी चैलेंज दे सके। और कहते हैं भगवान गणेश तो रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं। तो लेकिन ये सब तब होगा ना जब बच्चे फिजिकली ठीक रहेंगे। तो हाल तो ये है कि देश में हर चौथे बच्चे का वज़न ज़्यादा है, जो आंकड़े बताते हैं। और तो अब हाई एनर्जी वाला एक योग सेशन भी कर लेते हैं स्वामी जी, ताकि जो बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता देखेंगे तो इस वक्त बच्चों को इस तरह के हाई एनर्जी वाले करवाएं, ताकि बच्चे तुष्ट और दुरुस्त रहें। एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा जी, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए योगाभ्यास, अभी गणेश जी के आशीर्वाद से श्री गणेश कर दे रहे हैं। जो भी ऑब्वियस कहना, एक तो ये इंटेंस वर्कआउट भी हम करने के लिए बोलते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा सहज खाना पीना जीना, जिंदगी बहुत अच्छी है, इसमें भाई जो है व्यर्थ की बातों से बचो। भगवान गणपति जी के जो तोंद है उसको ऐसा गोल मटोल सा क्यों दिखाया जाता है? वो तो योगी हैं, परम योगी हैं, फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो ये सब जो है ना प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी को एक आदर्श के रूप में रखा गया है। हमारा मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, और हमें दूर तक का बोध होना चाहिए।
भाई इसकी नाक बड़ी तेज है, दूर तक की सूंघ लेता है। तो हमारी शोध परक दृष्टि होनी चाहिए, तो हमें दूर दूर की बातों का पता होना चाहिए। जैसे आज अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसकी तोड़ क्या है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे भाई स्वदेशी की प्रति इतनी दृढ़ता रख लो कि अमेरिका सहित पूरा यूरोप और सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। इनका उधर जो है कि जो भी कुछ है तो सहना भी सीखो। तो जो लंबोदर है वो सहन शक्ति का, धैर्य का प्रतीक है, और पूरा गणेश जी का शरीर बल का प्रतीक है, परम उपास व शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। तो जो है वो जो दांत है वो भी जो है वो क्रांति का प्रतीक है। और फिर हाथ में जो लड्डू है और जो अलग अलग प्रकार से गणेश जी के जो आभूषण है, ये हमारे सारे दैवी संपद के सात्विक ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। तो गणेश जी का जो पूरा व्यक्तित्व है ना, और चूहा की सवारी से मतलब है कि जो है अपने जीवन में हमें सब जीवों के प्रति दया की भावना, ऐसे सारा जो गणेश जी का जो पूरा स्वरूप आप देख रहे हैं ना, ये जो सारा स्वरूप है, एक हाथ आशीर्वाद का, एक हाथ में लड्डू, तो ये सारे जो गणेश जी का पूरा स्वरूप है ना, इस सारे स्वरूप में बहुत सारे प्रतीक हैं। और भगवान अपने आंतरिक ऐश्वर्य सामर्थ्य से ये सारे स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये भी एक झूठी बात है कि कोई गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया तो फिर दिमाग हाथी वाला थोड़ी था गणेश जी में। तो उनमें बुद्धि की पराकाष्ठा थी। तो भगवान जी अपने, भगवान के 10 अवतारों की भी वैसी कल्पना है। तो भगवान अपने संकल्प से कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं वो, तो क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए गणेश जी के सारे स्वरूपों में अपने जीवन की प्रेरणाएं हमें खोजनी चाहिए। ये पूरा मैं बात कहना चाहता हूँ। आपने जो एक प्रश्न पूछा उसका जो है समाधान मैंने दिया।